किया। स्वस्थनम बाचित्वा नंदो विप्रियो गवादि पुत्रोदयार्थम प्रदाद। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत गायों का दान किया, गौ माता की पूंछ से झाड़ा फूंकी करवाई। मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को नज़र उतारने के लिए माताओं तुम्हारे पास में 550 बहुत अच्छे अच्छे उपाय आते हैं। मिर्च घुमा घुमा करके डालती हैं, टपकती हुई सरसों के तेल की जोत। आगरा के पास में कहीं एक जगह कथा में बुखार आ गया तो एक मैया बोली कि काऊ निपूते ने ऐसी नजर दी है, ऐसी नजर दी है, ऐसी नजर दी है कि बाबा बिल्कुल कारो पर वो। हमने कहा अम्मा हम पहले तो ही कारे हैं। कहा नहीं, काऊ की नजर लगी है। वो गई जाएंगे दगरे में थे, बाएं हाथ में मुट्ठी भर के मिर्च नमक की कंकड़ी जो घुमावे महाराज 50 बार घुमाई के 75 बार जाके उसने वो ऐसे चूल्हे में जाकर के डाली। बस नहीं आई। बोली कि देखो कैसी काऊ की नजर लगी है, बस नहीं आई। जब धूल एक मुट्ठी भर के चूल्हे में डाल दी तो भस कहाँ से आवेगी। बोले भाई पूरी ना उतरी, आज मैं पूरी उतार के ही छोड़ूंगी। इतनी बड़ी रस्सी में माने करुआ तेल में डुबाए के रुई मड़ के और नीचे तपेला रखे, पानी को घुमाए घुमुई के न्यो खुटी ते लटकाई और वामे ते तो बूंद गिरे कटोरा में। बोले टप टप टप। बोले ऐसी काऊ ने नजर दी है कि नजर टप ही टप। बोले ये योग्यता माताओं के पास में है। एक उपाय यह भी कीजिए, गौ माता की पूंछ मस्तिष्क पर रख करके बच्चे सदैव अपने आप में स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि हमारे आचार्यों ने लिखा है, 3 महीने तक बच्चों को शैम्पू साबुन का प्रयोग मत कीजिए। बच्चों के ऊपर दही लगाइए, आप मुल्तानी मिट्टी से आप स्नान कराइए, वो जिंदगी भर के लिए वो स्वस्थ रहेंगे। तत्पश्चात भगवान आज कुछ ही समय के हुए थे। आज भगवान अपनी माँ के गोद में बैठे हुए थे, इतने में एक राक्षस और भेज दिया जिसका नाम था तृणाव्रत। यह हवा के रूप में, झंकोर के रूप में, अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं डंडूरा, अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं भूत। गर्मी के समय में हवा में गांठ लग जावे तो खिलान का खिलान भूसे का ही उड़ जावे। पत्तल महाराज छप्पर गिर जाए, टीन सेट उखड़ करके पेड़ भी उखड़ के नीचे गिर जाएं, ऐसा ही माहौल बना था। मुहूर्तव भदगोष्ठम रजसा तमसाव्रतम सुतम यशोदाना पशु विस्मस्तास्य अतिव्रतः। इसमें लिखा हुआ कि जिस समय तृणाव्रत चल करके आया, वायु का रूप रखा, बात्रा रूप धरो हरण। लिखा है कि उस समय हुआ क्या, रजसा तमसभ्याम व्याप्तम, दिन में लोगों की आंख में अंधेरा हो गया। ये भागवत में लिखा है। रजसा तमसा व्रतम स्थिति है वही। रजसा मीन्स दिन, तमसा मीन्स रात्रि, यानी दिन में रात हो गई जिस समय वो तृणाव्रत चल करके आया। डंडूरा आया, समझ लीजिए वो धूल उड़ी तो दिन में सबको अंधेरा हो गया। इस कथा की असलियत है वो देखिए। ये तृणाव्रत इंद्रियों का, भोगों का भवंडर है। जीवन में जब भोग चल करके आते हैं, विषय चल करके आते हैं तो लोग दिन में अंधे हो जाते हैं। इतने कुकर्म कर बैठते हैं, इतना गलत काम कर बैठते हैं और उनको इस बात का होश नहीं रहता कि तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो, और वह इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब जीवन में रजसा तमसा व्रतम, बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे कुछ बातें पर्दा डाल करके बोलनी पड़ती है, समझदार सजग लोग समझते हैं। इंद्रियों का, वासना का भूत जब सिर के ऊपर आकर के छाता है तो लोग इतना कुकर्म कर बैठते हैं, इतना कुकर्म कर बैठते हैं, परमात्मा ही उनका मालिक है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। रजसा तमसा व्रतम, ये इंद्रियों का जो वासना का भूत है वो व्यक्ति को अंधा कर देता है। जिस समय तृणाव्रत चल करके आया वो लोग सुरक्षित थे जो भगवान के, परमात्मा के श्री चरणों में थे। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसकी जीवन में वासना चल करके ना आवे। इस वासना के भूत से वही बच पाएंगे जिसने परमात्मा के चरणों का सहारा लिया है, नहीं तो ये संसार का काम उनको राख कर देगा, जला।